बीच आर्मेनिया में खुला वॉर फ्रंट। जी हां, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हुआ है। फिर से आर्मेनिया ने अजरबैजान पर लगाया अटैक करने का आरोप। अजरबैजान पर आर्टिलरी और मिसाइल अटैक का आरोप है। नागोर्नो काराबाख से लेकर आर्मेनिया अजरबैजान में जंग चल रहा है और ये जंग की आग एक बार फिर से सुलगी है। करीब 2 साल पहले इसी तरह से दोनों देशों के बीच युद्ध की आग भड़की थी। 6,500 मौतें हुई थी और आज एक बार फिर से रूस की तमाम कोशिशें जो है वो फेल हो गई और फिर से देखिए दोनों देशों के बीच ये वॉर फ्रंट खुला है। तस्वीरें हमले की। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमले को लेकर आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान आ गया है। बीती रात 12:05 पर हमला हुआ। यह कहा है आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख के आसपास के शहरों पर हमले किए गए। अजरबैजान की तरफ से भारी फायरिंग की गई। हमले में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, ये कहा है आर्मेनिया ने। तो जिस नए वॉर फ्रंट का लगातार हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उसकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री भी है और इतिहास क्योंकि इसका पुराना है, ऐसे में आज के हालात को लेकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर यही है, वॉर जोन से बड़ी खबर यही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अब तनाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। ये तनाव की स्थिति बार बार आखिर क्यों आती है, हालात इस वक्त क्या है, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन इसका पहले का एक इतिहास भी है और इस दोनों के बीच में जो सारा विवाद है वो मुख्य तौर पर एक इलाके को लेकर है। एक इनपुट आपके सामने अब यहां पर रखेंगे क्योंकि यहां देखिए 30 साल पुराना ये पूरा जंग का मैदान है आर्मेनिया और अजरबैजान का, जहां पर 20% जमीन अजरबैजान का दावा है कि हमारी है, जिस पर आर्मेनिया के कब्जे को लेकर भी बात कही जा रही है। इस बीच 7 ऐसे रीजन जहां पर अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने कब्जा कर रखा है, इसलिए 10 लाख अजरबैजान के लोगों को बेदखल करने के दावे को लेकर भी बात सामने आई। इस बीच कई ऐसे प्रस्ताव, क्योंकि ये मामला पुराना है, यूएनएससी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा चुका है। अब यूएनएससी ने कहा था कि सीमा अतिक्रमण अब खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, ये पूरा वो इलाका है नागोर्नो काराबाख का, ये पूरा इलाका समीर, जिसको लेकर एक बार फिर से अब विवाद बढ़ता जा रहा है। समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थिति क्या एक नया वॉर फ्रंट खोल रही है एक बार फिर से। बिल्कुल सही बात है सुरभि, और बैटलफील्ड वही नजर आ रहा है और जंग नहीं है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रविंदर सचदेव साहब फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन श्याम कुमार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेरी दाहिनी तरफ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान की जंग एक बार फिर सुलगती नजर आ रही है। नागोर्नो काराबाख में जमकर हमले हुए हैं, अजरबैजान इस बार लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। ये जो हौसले अचानक से बुलंद हुए अजरबैजान के, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, इन्होंने इस जो आर्मेनिया के ऊपर अटैक बोला है, अजरबैजान ने ये अपने इलाके को क्लेम करने के लिए बोला। ये बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। जब यूएसएसआर जब हुआ करता था तो उस समय ये दोनों देश एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग थी। जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ है यूएसएसआर का, तब से दोनों ने अपने टेरिटरी को क्लेम करना शुरू किया। जब इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो इन्होंने आपसी हमले शुरू कर दिए और इनकी ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे देश में काफ़ी बसती है। तो इसमें अजरबैजान का जो क्लेम है कि हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे हमारा इलाका है, लिहाजा उस पे उसका आधिपत्य होना चाहिए। इनकी मीडिएशन किया करता था रशिया, लेकिन रशिया खुद इस समय युद्ध में इन्वॉल्व है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान ने लेकिन हमला सर किया, सवाल ये है, क्लेम किया जाता है। और ये सवाल ये है, मैं यहाँ पर इसमें एससीओ समिट को भी जोड़ूंगा
रॉबिंदर सचदेव साहब, इस वक्त ये जंग भड़कना जब एससीओ समिट समरकंद में होने जा रही है और जहां दोनों देशों के लीडर आएंगे, उसमें वहां पर आर्मीनिया के भी पीएम होंगे, अजरबैजान के भी होंगे, और उसके बावजूद ये जंग भड़क रही है और रूस दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है। ये क्या यहाँ पे चल रहा है? डेफिनेटली यस। देखिए, एससीओ समिट में जो हो रहा है वो अलग है। ये बाय चांस तो नहीं कहेंगे, बट ये अलग चल रहा है। जैसे अभी बात हो रही थी, 30 साल पुराना विवाद है। ये पॉइंट, ये नागोर्नो कराबाख एक टुकड़ा है जमीन का जो कि अजरबैजान के अंदर है और आर्मेनिया उसको ओन करता है। ये बात हो गई। जैसे मतलब दिल्ली है, दिल्ली के अंदर वसंत कुंज आपका हो गया, वसंत कुंज तमिलनाडु की टेरिटरी हो गई है, राइट। तो चारों तरफ से अजरबैजान ने घेरा हुआ है नागोर्नो कराबाख को। 30 साल पहले मैं खुद बाकू में था, मेरे सामने आज़री पुलिस यंग लड़कों को मेट्रो से खींच के ट्रक में डाल के आर्मी के लिए भेज रही थी, जाओ लड़ो जी। तो ये बहुत पुरानी जंग है। अब ये इस समय क्यों भड़क रही है? बीच में जैसे आप बता रहे थे अभी कि कुछ समय पॉज हो रखा था, बट ये भी हो सकता है ना, दोनों देश देख रहे समय रशिया डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। रशिया को इन अ वे इस समय अजरबैजान से भी पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए और उस एरिया को, तो 30 साल क्या, ये तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के समय से, ये 1920 से ही ये सारी कंट्रोवर्सी है। तब से रशिया इंटरवीन कर रहा है अलग अलग मोड में, कभी बोल्शेविक ग्रुप के रूप में, कभी यूएसएसआर के रूप में, और आज देखिए वो भी स्थिति नहीं है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।